आप मेरे से ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल, लॉग, मॉड, एक्सपोनेंशियल सब कर चुके हो बेटा। अब ये बच गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम ये लेंगे बेटा, एस जी एन एक्स। ये क्या होता है? ये होता है बेटा मॉड एक्स बाय एक्स। कब? यदि एक्स जीरो नहीं है, और यदि एक्स जीरो है तो ये जीरो होता है। उधर से आप मोड एक्स के बारे में जानते हैं। मोड एक्स क्या होता है? मोड एक्स को तो आप जानते हो, एक्स होता है या माइनस एक्स का, यदि एक्स जीरो से बड़ा बराबर हो, और यदि एक्स जीरो से छोटा हो तो माइनस हो। अब यही चीज क्या बनेगी, सोचो आप, यही चीज क्या बनेगी आपके पास, इफ एक्स जीरो से बड़ा है, इफ एक्स जीरो से छोटा है, इफ एक्स जीरो, एक्स जीरो से बड़ा है तो मोड एक्स आएगा, एक्स से एक्स कट के वन आ गया बेटा, यहाँ माइनस वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया। तो सिग्नम एक्स क्या बन गया आपके पास, वन माइनस वन या जीरो। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, डोमेन, डोमेन होती है आप एक्स क्या क्या ले सकते हो। तो आप एक्स कुछ भी ले लो बेटा, माइनस इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी मर्जी ले लो। और रेंज क्या है बेटा इसकी, रेंज का मतलब वाई क्या हो सकता है इसका, रेंज तो तीन ही नंबर आ रहे हैं, माइनस वन, जीरो एंड वन, रेंज। हाँ, इसकी ग्राफ की बात करोगे, जो इसका ग्राफ होता है बेटा, वो बहुत सिंपल सा ग्राफ बनता है बेटा इसका। एक तो ये आ गई बेटा, जीरो पे तो जीरो आ गई, और जीरो से बड़े के लिए हाइट बना रही है, छोटे के लिए हाइट आ रही है माइनस वन। एक तो ये लाइन आ गई बेटा, ये लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ये आ गई बेटा, वाई एक्सिस है, फिर ये एक्स एक्सिस, हाँ ये हाइट वन है, ये डेप्थ माइनस वन है, ये तो इसका ग्राफ है। अब हाँ, इसके अंदर यदि आपको नोट, जैसे सिग्नम एक्स की पावर 8 होना बेटा, तो आप जानते हो एक्स की पावर 8 बड़ा बराबर जीरो से होता है बेटा, तो आप इसको भी क्या लिखोगे, कोई लिखोगे मोड एक्स की पावर 8 बाय एक्स की पावर 8 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो है। मोड में से एक्स की बाहर निकल सकता है, बना सकता है, ये लो, इसका मतलब एक्स जीरो नहीं है तो ये वन ही आएगा हमेशा बेटा। तो सिग्नम एक्स की पावर जो 8 होता है ना बेटा, वो खाली वन जीरो होता है, लेकिन सिग्नम मान लो आप ये लेते हो ना, सिग्नम एक्स की पावर 9, तो याद रखना वो सिग्नम एक्स के इक्वल ही होता है। क्या मतलब, वो वही आएगा बेटा, एक्स की पावर 9 का मोड बाय एक्स की पावर 9 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो आएगा बेटा। अब एक्स की पावर जो 9 का मोड है, वो 12 की इससे कटेगा बेटा, एक एक्स, तो एक एक्स की 8 से 8 कट गया, तो एक्स की 8 तो 12 आ गया, तो मोड एक्स बाय एक्स की 9 रहा, कोई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो गया। अब एक्स की बार 8 से 8 कट गया, तो मोड एक्स बाय एक्स आ गया, कब, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो आ गया, तो वापस वही आ गया, सिग्नम एक्स आ गया। तो याद रखना, अब सिग्नम कोई भी इवन पावर होती है,
यानी कि सिग्नम इवन पावर हो तो वो नहीं होता, लेकिन सिग्नम ओड पावर हो ना, यानी कि सिग्नम एक्स की पावर 9 हो या सिग्नम एक्स की पावर 11 हो, कोई भी ओड हो, याद रखना वो सिग्नम एक्स के इक्वल ही तो होता है। और हाँ इवन पावर है तो वो बेटा केवल 1 और 0, इसका ग्राफ बनाओगे तो सिग्नम, इसका ग्राफ ये बनेगा बेटा, ये सिग्नम इवन नंबर ले लेते हो आप, इवन नंबर लेते हो तो उसका ग्राफ बेटा सिर्फ यही बनेगा, 0 पे 0 आ गया, क्या आ गया? और ये ग्राफ बनेगा बस, हाइट बना। हाँ सिग्नम यदि आपने ओड पावर ले ली तो वही का वही आएगा। कुछ पूछना है तो अंडरलाइन कर लो बेटा, बाद में टाइम दे दूंगा, देख लो बेटा इसको। तो कहीं पे जैसे सिग्नम ओड पावर पड़ी हो तो उसका प्रभाव मत करना, वही का वही होता है बेटा। चलो एक दो क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, करो बेटा। राइट डेफिनेशन ऑफ सिग्नम sin x and draw its graph, करो बेटा ट्राई करो। सिग्नम sin x क्या होता है? सिग्नम sin x, उसकी डेफिनेशन लिख के दिखाओ और उसका ग्राफ प्लॉट करो। सेकंड है फाइंड रेंज ऑफ सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसकी रेंज बताओ। करो बेटा। थर्ड है solve the following equation, solve the equation, क्या है? सिग्नम x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो बेटा। फोर्थ है बेटा solve the equation सिग्नम x माइनस 1 सिग्नम x प्लस 2 बाय में सिग्नम x माइनस 3 इक्वल टू 0। नंबर 5th क्वेश्चन है बेटा, solve the equation सिग्नम mod x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन लिख दिए, 5 क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो इनको। सबसे पहला है सिग्नम sin x, सिग्नम sin x का ग्राफ ड्रा करो बेटा और इसकी डेफिनेशन भी लिख के दिखाओ क्या बनेगा ये। फिर कह रहा रेंज बताओ, रेंज बतानी बेटा सिग्नम x स्क्वायर माइनस 2x
ट्राई करो। सबसे पहला क्या है आपका, सिग्नम साइन एक्स। तो साइन एक्स 0 से बड़ा कब आता है, 0 से छोटा कब आता है? तो सिग्नम साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, वही 1 -1 और 0 कब, जब साइन एक्स 0 से बड़ा आता है, जब साइन एक्स 0 से छोटा आता है, जब साइन एक्स 0 होता है। और साइन एक्स 0 से बड़ा कब आता है बेटा, 0 से 180 पे। तो जब x 0 से 180 हो, पाई हो, और अब जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने के लिए आप क्या करोगे इसमें, ये किसी भी चीज को आपने जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने में आप क्या करोगे, राउंड ऐड कर दोगे। तो राउंड की जगह आप क्या लिखोगे, n पाई 2n पाई, x 2n पाई से बड़ा हो, 2n पाई प्लस पाई से कम हो। तो 0 कब आता है, इफ x इक्वल टू n पाई हो। और -1 कब आता है, जब x पाई से बड़ा हो, 2 पाई से कम हो। तो पाई इधर लिखोगे आप 2 पाई, साथ में राउंड ऐड करोगे, राउंड कितना होता है 2n पाई, यहाँ पर भी 2n पाई। तो सारा अब क्या बन गया बेटा, -1 सॉरी 1 -1 0। इफ x बड़ा आएगा छोटा होगा, पाई कॉमन ले लो, 2n + 1 इंटू पाई से, तो बड़ा आ जाएगा 2n पाई से। और बीच वाले को क्या लिखोगे, फिर पाई कॉमन ले लो बेटा, x बड़ा आ जाएगा 2n + 1 इंटू पाई, छोटा आ जाएगा, पाई कॉमन लिया बेटा, तो 2n + 2 इंटू में पाई, और 1x इक्वल टू n पाई है। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो इसका ग्राफ, यानी कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो लाइन लो बेटा, ड्रा कर दो ऐसे से, और ऐसे से 0 लिखोगे, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे से, यहाँ माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब देखो n पाई पे तो हाइट दिखानी है 0, तो ये 0 पाई, ये रही हाइट, n पाई पे तो हाइट दिखाओगे 0, ये लो, तो पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, ऐसे 3 पाई, 4 पाई, -पाई, ये लो, ये लो। अब 0 to पाई में साइन पॉजिटिव होता है, जब साइन पॉजिटिव तो हाइट आ रही है 1, का ग्राफ यूं बनेगा बेटा, ऐसे ये बनेगा। फिर पाई टू 2 पाई में -1 आ रहा है बेटा, फिर -1 आ रहा है, तो -1 है तो ग्राफ ये बनेगा। फिर एक ऊपर एक नीचे, एक और साइडों से ब्लैंक आएगा बेटा, कितना अच्छा ग्राफ है बेटा, एक ऊपर एक नीचे, क्या, तो देख लो बेटा, एक बार रीड कर लो इसको। यानी कि एक स्टेप ऊपर आएगा, साइडों से ब्लैंक, बीच में से डार्क, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यार बेटा बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूं, और आप अब भी कहोगे नहीं समझ आ रहा, तो बेटा आप घर में कुछ नहीं करते, मैं तो बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूं बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे। आगे देखो डेरिवेटिव होगा ना, एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो, तब देखना कितना डेली होमवर्क दूंगा,
तुम्हारा भूत बना दूंगा बेटा, डेली इतना होमवर्क दूंगा। अब मैं कितना धीरे धीरे लिख रहा हूँ, और आप तब भी कहोगे नहीं समझ आ रहा, तो बेटा आप घर में काम नहीं करते, इसका मतलब। ये लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो बड़ा बराबर 0 से आ गया। तो सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को मैंने ये लिख दिया, सिग्नम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये लिख दिया। तो ये चीज 0 से 2 से बड़ी बराबर है बेटा, 2 से बड़े का सिग्नम क्या होता है 1, तो बस, तो रेंज क्या आ गई बेटा, इसकी रेंज 1 आंसर आ गया। तो रेंज ही तो पूछी थी, आगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास सिग्नम का स्क्वायर 1 दे रखे बेटा, स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सिग्नम एक्स का होल स्क्वायर 1 है, तो सिग्नम एक्स कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 1। अब इसका मतलब हमें 1 आ गया और -1 आ गया, तो सिग्नम तो 3 चीजें थी, 0 भी तो था, तो 0 नहीं आया, तो 0 तो 0 वालों के लिए था, 0 तो जो था वो किसके लिए था, 0 वाले के लिए था, तो इसलिए x क्या आएगा, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये आंसर आ गया, सोल्व फॉर, ये आंसर। क्योंकि ये तो प्लस माइनस 1 आ गया ना, सिग्नम तो 3 चीजें होती थी, सिग्नम होता था +1, सिग्नम होता था -1, या होती थी 0, तो एक 2 चीजें आ गई ना बेटा हमारी, +1 या -1, इसका मतलब 0 का सिग्नम 0 होता था, सबसे देखो 0 का सिग्नम 0 होता था ना बेटा, तो 0 को छोड़ के बाकी एक्स आ गया, आंसर आ गया। देख लो आप पहले इसको देखो, भी नहीं होगा, चलो नेक्स्ट लो बेटा, सॉल्व द इक्वेशन सिग्नम एक्स -1 सिग्नम एक्स +2 0 हो गया, नीचे और ऊपर चला गया, सिग्नम एक्स इक्वल टू आ गया 1, सिग्नम एक्स इक्वल टू आ गया -2, -2 कभी होता नहीं सिग्नम, सिग्नम तो 3 ही नंबर आते हैं, 0 1 या -1, -2 होता नहीं, तो सिग्नम एक्स कितना आ गया 1, और सिग्नम एक्स 1 आने का मतलब क्या है, x 0 से बड़ा, तो आंसर आ गया आपका x 0 से बड़ा, बस। अगला लो, सॉल्व द इक्वेशन सिग्नम mod x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो गया, सिग्नम किसका 0 होता है, यदि वो खुद 0, mod x स्क्वायर -1 0 हो गया, तो x स्क्वायर -1 0, x इक्वल टू +-1, या आंसर आ गया x +-1, ये आंसर। करो बेटा, साथ साथ करो जल्दी, तो मैंने 5 क्वेश्चन किया, सिग्नम के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बेटा, सिग्नम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन में, सिंपलेस्ट पोलिनोमियल फंक्शन में, ये आपके जैसे ग्राफ हो, y इक्वल टू f of x,
एक्स की पावर एन, ये बता रहा हूँ। हाँ, एन यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है बेटा, जो वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन है, इसके दो केसेस बनेंगे बेटा। ब्रेक एन इवन हो, यदि एन ओड हो। इवन का मतलब जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर 6 है। ऐसे से 2020 चल रहा है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 2020 हो, सभी सेम होते हैं बेटा, सभी का ग्राफ सेम होता है। वाई इक्वल टू जैसे एक्स क्यूब है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, ये सभी सेम होते हैं बेटा। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर या एक्स की 4 है, तो याद रखना बेटा इन सभी के ग्राफ सेम होते हैं। तो कोई भी आ जाए इनमें से, कोई भी आ जाए, तो सबका ग्राफ सेम होता है बेटा। ये लो, ये ग्राफ, ये ध्यान देना बेटा, जो मेरे पास 11th में नहीं थी, पारस सिंगला, गार्गी और अंकिता वगैरह, अंकित दैया वगैरह, सब तुम 11th में नहीं थे बेटा, तो थोड़ा ध्यान देना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होते हैं, आपको एक आता सारे आते हैं। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना बेटा, तो याद रखना ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। कोई क्या ना 4 का बनाना यही होता है, 6 का बनाना यही होता है, 8 का, 2020 का, कुछ भी ले ले, एक्स की कोई पावर ले ले, सबका ग्राफ सेम होता है बेटा। हाँ, ये दो स्पेशल पॉइंट होते हैं, 1 और 1, ये होता है -1 और 1, यहां से पास होके जाते हैं। हाँ, यदि आपको एक साथ दो बनाने हो ना, वैसे तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स की 4, 6, 8 सबका यही होता है, लेकिन आपको एक साथ दो बनाने हो, एक्स की पावर 6, 8 ये इकट्ठा बनाना हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा पावर होती है ना वो अंदर सरक जाता है। तो मान लो मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ 4 का बनाना है, तो मेरे को इसको थोड़ा अंदर सरकाना पड़ेगा बेटा, ऐसे ये लो, मुझे उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, ये लो। गुजरेगा वहीं से बेटा, ये लो, ये लो, उधर से अंदर दब जाएगा, ये एक्स की पावर 4 के बेटा, शेप वही रहती है, 1 1 से गुजरना है, नीचे से दब जाएगा, ऊपर से वाई एक्सिस की तरफ जाए, ऐसे 6 का बनाना हो तो अंदर की तरफ दब जाएगा बेटा। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या होता है इसका? कारण वही होता है बेटा कि एज एक्स यदि 0 और 1 के बीच का नंबर होता है ना बेटा, तो एक्स स्क्वायर एक्स की 4 से बड़ा होता है, ये 6 से बड़ा होता है, ये लो। एज एक्स -1 और 0 के बीच में हो तब भी यही होता है बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स की 4 से बड़ा होता है, एक्स की पावर 6 से बड़ा होता है, ये होता है। लेकिन हाँ, एज एक्स 1 से बड़ा हो या एक्स -1 से कम हो, तो एक्स स्क्वायर छोटा होता है एक्स की 4 से, छोटा होता है एक्स की पावर 6 से। मतलब 1 के बाद या -1 से पहले ज्यादा पावर बड़ी होती है, और -1 और +1 के बीच में जितनी ज्यादा पावर करेगा उतना छोटा हो जाता है। तो यही कारण है 0 और 1 के बीच में या -1 और +1 के बीच में ज्यादा पावर वाला नीचे है, कम पावर वाला ऊपर है, देख लो। लेकिन 1 के बाद या -1 से पहले ज्यादा पावर वाला ऊंचा है, कम पावर वाला नीचे है। -1 और +1 के बीच में उल्टा बेटा,
सेम यही स्टोरी बेटा आप इसके लिए अप्लाई करोगे। यदि आप एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 5 का, 7 का, सबका ग्राफ बनाते हो, इन सबका ग्राफ सेम है बेटा। ये लो y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो 1 1, बस ये ले लो 1 1, यहाँ पे ले लो -1 -1। तो यदि आपको ग्राफ बनाना है एक्स क्यूब का, तो ये ग्राफ बनता है बेटा। ये ग्राफ, हाँ ये पॉइंट 1 1 आता है बेटा, ये पॉइंट -1 -1 आता है बेटा। तो 2 पॉइंट ध्यान देने हैं बेटा ये। अब ये ग्राफ है y का टू एक्स की पावर 3 का। कोई कह रहा है 5 का बनाना है, क्या यही बनेगा? कोई कहते 2021 का बनाना है, क्या ग्राफ यही बनेगा? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम एक साथ दो बनाते हैं बेटा। जब हम एक साथ दो बनाते हैं, जब हम एक साथ दो बनाते हैं तो दिक्कत आती है। देखो कैसे, यदि आपको ग्राफ बनाना बेटा इसके साथ x की पावर 5 का, वही अंदर दबा लेना बेटा थोड़ा सा, गायब हुआ ना, ये लो, है ना, अंदर से थोड़ा दबा लेना बेटा। ये लो, तो तुमने देखा 0 और 1 के बीच में ज्यादा पावर वाला नीचे कर दिया बेटा मैंने, और 1 के बाद ज्यादा पावर वाला ऊपर कर दिया। कारण वही है, एज x 0 और 1 के बीच में है बेटा, तो x की पावर 3 5 से बड़ा बेटा, 5 7 से बड़ा, लेकिन आज x 1 से बड़ा है, तो x की पावर 3 छोटा है 5 से, छोटा है 7 से, ये है। एक साथ दो बनाने हो ना तो हमें दिक्कत आती है, वैसे सभी का ग्राफ सेम होता है बेटा। तो एक बार रीड कर लो बेटा, देख लो इसको बेटा। मैंने आज एक बार बनाने हैं बस ये, तो मैं हर रोज थोड़ा तुम्हें बनवाऊंगा। देखो बेटा, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 6 सबका सेम है, एक्स क्यूब, एक्स की 5 7 सबका सेम है। नेक्स्ट लो बेटा, लो बेटा, ग्राफ ऑफ y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है बेटा x की पावर 1 बाय n, n नेचुरल नंबर है बेटा। जैसे y इक्वल टू हमारे पास x की पावर 1 बाय n, तो यहाँ पे n दो पार्ट्स आएंगे, n यदि मैं इवन नंबर लेता हूँ बेटा, n को यदि ऑड नंबर लिया जाता है बेटा,
एन इवन है तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, 1/6, सबका ग्राफ सेम होता है। एन ऑड है, वाई इक्वल टू जैसे एक्स की पावर 1/3, हाँ 1/1 इसमें काउंट नहीं करना बेटा, 1/5, एक्स की पावर 1/7, सबका ग्राफ सेम होता है। उधर से आप ये जानते हो कि y इक्वल टू जो अंडर रूट एक्स है या एक्स की पावर 1/2, ये क्या इज इनवर्स है बेटा, इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स होता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के उसकी रिफ्लेक्शन ले लो 45 पे, तो ये लो, तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, वाईफाई बंद हो गया था तो मोबाइल डाटा से आप कनेक्ट किए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मुझे यदि रूट एक्स की पावर 1/2 का बनाना है तो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी बेटा,
तो जो रेड कलर का ग्राफ है ना बेटा, याद रखना ये x की पावर 1/2 का ग्राफ है, या 1/4 लगा ले, कुछ भी लगा ले, सबका ग्राफ ही होता है। हाँ, ये मैंने 45 डिग्री पे मिरर रखा बेटा, ये ना। तो आपको यदि एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है तो रूट एक्स का उसकी रिफ्लेक्शन बना देना। यही सेम यहां आता है बेटा। यदि आप जो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लोगे तो याद रखना ये क्या होता है, इज रिफ्लेक्शन होती है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब की होती है बेटा। किसके अंदर? इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये होती है बेटा, दैट इज y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 होती है। ये क्या होता है, इनवर्स होता है बेटा। ये इनवर्स होता है किसका? इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का। अब आपको मान लो x की पावर 3 का ग्राफ बनाना आता है, x की पावर यदि 3 का ग्राफ आता है आपको, तो वो तो एक ही बात है, ये लो, ये लो। तो पहले आपको x की पावर 3 का भी जो ग्राफ सिखाया था बेटा, y एक्सिस, ये x एक्सिस, x की पावर 3 का ग्राफ क्या बनवाया था बेटा? ये 1 और -1 2 पॉइंट होते हैं बेटा। x की पावर 3 का ये ग्राफ होता है बेटा। ये ग्राफ होता है। हाँ, ये पॉइंट होता है बेटा 1 और 1, ये -1 और -1, ये होता है बेटा। ये ग्राफ x की पावर 3 का है। अब आप एक 45 में मिरर रख दो बेटा यहाँ। मान लो आपने मिरर रखा, ये मान लो मैंने मिरर रख दिया बेटा, y इक्वल टू एक्स, ये मिरर है। अब आप यदि ग्राफ बनाओगे x की पावर 1/3 का, तो इसकी रिफ्लेक्शन बना दो बेटा। इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? रेड कलर वाली। एक मिनट बेटा, सारा वो इरेज हो गया, दोबारा बना देता हूँ। तो ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ है वो x की पावर 3 का है। तो रेड कलर वाला ग्राफ है, ये x की पावर 1/3 का ग्राफ है बेटा। ये ग्राफ ये 0, तो मुझे x की पावर 1/3 का बनाना है, मुझे नहीं आता मान लो, तो x की 3 का तो आता है, उसकी रिफ्लेक्शन बना दो बेटा। ऐसे लो बेटा। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ
लो बेटा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x की पावर n का, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x की पावर n। हाँ, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है बेटा, तो आप इसके भी दो ही पार्ट्स करोगे बेटा। नंबर एक, n जब इवन नंबर है बेटा, सेकंड n जब ऑड नंबर है। n जब इवन नंबर लोगे आप, तो जैसे किस किस का ग्राफ आएगा, 1/x स्क्वायर का, x की पावर 4 का, 1/x की पावर 6 का। एंड यदि आप ऑड नंबर लेते हो बेटा, 1/x का, x की पावर 3 का, x की पावर 5 का, तो देखो बेटा इनका ग्राफ क्या बनता है। यदि आपको 1/x स्क्वायर 4 का बनाना है, तो आप पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दो पैराबोला बना दोगे बेटा। हाँ, गुजारने 1 1 से है बेटा, यहाँ पे -1 1 1। धीरे धीरे एक्स एक्सिस के साथ मीट कराना है बेटा। आगे जो लिमिट, डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी सब करनी है ना बेटा, सारे भरे पड़े हैं ग्राफ, मैंने दोबारा नहीं कराना बेटा। चलो, यदि आप आज नहीं ध्यान दे रहे तो मेरे को मत कहना बेटा आगे कम समझ आया। ये पॉइंट 1 1 है बेटा, और यहां से ये पॉइंट है -1 -1। तो 1/x स्क्वायर फॉर 6 सबका ग्राफ सेम होता है। ऊपर से ये y एक्सिस को टच करने को होता है बेटा, नीचे से ये x एक्सिस को टच करने को होता है बेटा। ऐसे ही यदि आपको ग्राफ बनाना है 1/x x क्यूब इन सब का, तो याद रखना इन सब का ग्राफ भी सेम होता है बेटा। एक का बनाओगे ये सबका बन जाएगा बेटा। जैसे वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बना है, तो याद रखना ये फर्स्ट और थर्ड में बनता है बेटा, ग्राफ सेम बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट 1 1 ले लो बेटा, ये -1 -1 ले लो, तो ग्राफ सेम बनता है। क्या फर्क है, ये धीरे धीरे लो बेटा, ये पॉइंट आएगा 1 1, -1 1 1, ये आ गई, ये 0 0 होगी बेटा, 0। 1/x का, 1/x क्यूब का, 5 का, सबका ग्राफ सेम होता है बेटा। देख लो बेटा इसको, तो मैंने आपको x स्क्वायर 4 6 सबका ग्राफ सेम होता है, x क्यूब 5 9 सबका सेम होता है। फिर मैंने आपको 1/x की पार्ट 1/2 1/4 1/6 1/3 1/5 इनके ग्राफ सेम होते हैं बेटा। फिर उसके बाद मैंने 1/x की पावर इनके बना दी बेटा, 1/x स्क्वायर फॉर इधर से 1/x 1/x की 3 5 सबके सेम होते हैं बेटा। अब मुझे आपको कराना बेटा ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। पहले आप इसको देख लो बेटा। नेक्स्ट लो बेटा,
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है बेटा, क्वाड्रेटिक की होती है ना, ए एक्स क्या बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक में वेयर ए कभी भी जीरो नहीं होता बेटा। इसका ग्राफ तीन तरह का बनता है बेटा। यदि आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ लोगे तो तीन तरह का बनता है। फर्स्ट केस, जब डी जीरो से बड़ा होगा। सेकंड केस, डी इक्वल टू जीरो। थर्ड केस, जब डी जीरो से छोटा होगा। तो डी क्या होता है बेटा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं बेटा, अल्फा और बीटा। क्या होते हैं, माइनस का बी। बेटा कल मुश्किल टॉपिक है, आज मैंने सारा आसान आसान कराया आपको। कल छुट्टी मत कर लेना बेटा कोई भी। ये आ गया अल्फा बीटा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, ये आ गया। अब डी जीरो से बड़ा हो, यदि डी जीरो से बड़ा हो तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है बेटा, वो दो तरह के ग्राफ बनते हैं बेटा। या ये एक्स एक्सिस है बेटा, या तो ये बनता है बेटा ऐसे, पैराबोला तो बनता ही बनता है, ओपन फ्रॉम अपवर्ड ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। ये कब बनता है, जब ए जीरो से बड़ा हो, डाउनवर्ड जब ए जीरो से छोटा हो। ये कब बनता है, जब ए जीरो से बड़ा हो। हाँ, इस लाइन का नाम एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। ऐसे इस लाइन का नाम भी एक्स एक्सिस है बेटा, ये भी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा। तो आप जानते हो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसको मतलब यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को जहां काट रही है तो वो इसके रूट्स होंगे बेटा अल्फा और बीटा। ये आ गया अल्फा और बीटा, ये आगे बेटा जहां काट रही है। तो आपने पढ़ तो रखे छोटी क्लास में, डी जीरो से बड़ा हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल होते हैं, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। देख लो ग्राफ दो बार काट रहा है। हाँ, ये जहां पे कर मुड़ती है, ये मुड़ने वाली, इसका नाम होता है वर्टेक्स। तो याद रखना इसका फार्मूला होता है माइनस का बी बाई 2a माइनस का डी बाई 4a, ये होता है बेटा। सेम नीचे वाले का भी यही फार्मूला होता है, माइनस का बी बाई 2a माइनस का डी बाई 4a, ये होता है बेटा। तो याद रखना, यदि किसी क्वाड्रेटिक के अंदर डी जीरो से बड़ा हो, तो आपने 10th में सुन रखा है बेटा अच्छी तरह कि उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब रियल है तो रियल तो दिखेंगे आपको, जो रियल रूट्स है रियल तो दिखेंगे। जब रियल दिखेंगे आपको तो दोनों इसी तरह कटते दिखाई देंगे बेटा, दोनों रूट्स आपको कटते हुए दिखाई देंगे। तभी करके आप उसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो याद रखना बेटा, वो ग्राफ काट के जाएगा दो बार। यदि ए जीरो से बड़ा है तो ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। अब आ जाओ डी जीरो के बराबर है, मान लो क्वाड्रेटिक के अंदर डी जीरो के इक्वल है बेटा। तो आपने सुन रखा है रूट्स क्या होते हैं बेटा, डी जीरो के बराबर। रूट्स आर रियल तो होते ही होते हैं एंड सेम होते हैं बेटा।
अच्छा, अब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। ये लो, ये लो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये पॉइंट वही आएगा माइनस का by2a माइनस का dy4 है, ये सेम आता है बेटा। वैसे d यहाँ पर 0 है बेटा, तो माइनस का by2a d 0 आ गया। हाँ, ये ग्राफ का बनता है जब a 0 से बड़ा हो, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, और दोनों रूट सेम आ रहे हैं ना बेटा। अब ये तो ये टच कर रहा है बेटा। हाँ, ये पॉइंट अब भी वही है, माइनस का by2a dy4a। हाँ, यहाँ दोनों रूट सेम है बेटा, अल्फा बराबर बीटा के। ये ग्राफ का बनता है जब a 0 से छोटा हो। ये एक्स एक्सिस है बेटा। थर्ड केस है जब d 0 से छोटा हो, तो आपने सुन रखा होगा बेटा, d 0 से छोटा हो तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर नॉन रियल होते हैं। दैट इज क्या होते हैं? रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का मतलब रियल नहीं होते बेटा। अब आप जो ग्राफ बनाओगे, उसके रूट्स होंगे ही नहीं। यदि रूट्स नहीं होंगे तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं बेटा। ये एक्स एक्सिस है बेटा। अब जो ग्राफ बनाओगे, या तो एक्स एक्सिस सारा ऊपर आ जाएगा बेटा, इस बात से बनेगा पैराबोला, या नीचे रह जाएगा भाई। अब आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे उसका, उस सारे का सारा या तो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। हाँ, ये जो जगह है ये अब भी वही है, माइनस का by2a माइनस का dy4a, यानी कि ये पॉइंट अब भी वही है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, by2a dy4a, याद रखना बेटा। हाँ, जब a नेगेटिव है तो ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड, a पॉजिटिव है तो ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ये होता है। यदि क्वाड्रेटिक के अंदर d 0 से छोटा है तो रूट्स रियल होते ही नहीं। यदि रूट्स रियल नहीं होते तो उसको काटेंगे ही नहीं, क्योंकि बेटा जहां एक्स एक्सिस को काटते हैं वहां पे y 0 होता है, और वहां पे भी तो क्वाड्रेटिक 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगले 6 महीने में 50 बार यूज होने हैं। सारा जो एरिया अंडर करोगे ना, सारा यूज होना है उसमें, एरिया अंडर करो, ग्राफ बनेंगे बेटा वहां। मैंने दोबारा नहीं कराने। अब आप मेरे से कैसे मर्जी, कितनी बार मर्जी समझ लो, आज समझ लो, कल समझ लो, परसों समझ लो, लेकिन आगे बेटा 1 या 2 दिन के बाद मैं दोबारा नहीं कराने दूंगा। तो d 0 से छोटा हो तो बनेगा वही पैराबोला, पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, ना एक्स एक्सिस को काटेगा ना टच करेगा, क्योंकि रूट्स क्या है? नॉन रियल है। नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी है। सारा ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा या नीचे ही नीचे। हाँ, वर्टेक्स वही है सेम, by2a माइनस का dy4a, ये बेटा। तो आज मैंने आपको बेटा ग्राफ ही ग्राफ करवाए हैं सारे। जो मेरे पास 11th में बच्चे लास्ट ईयर पढ़ते थे, उन सबको मैंने आज वाला सारा काम करा रखा बेटा। लेकिन हाँ, जो कल कराना है वो नहीं। अब जो कल कराऊंगा वो पीरियोडिसिटी वन आउट कराना है। तो एक 1.5 घंटे के टॉपिक है बेटा, बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो आज मैंने करा रखा था।